हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, सुबह की शुरुआत होती है 4 बजे वाले अलार्म से। और 4 बजे उठने के बाद में सबसे पहले मैंने रूम की लाइट ऑन करी, इसके बाद में चश्मा पहनी। फिर 4 बजे बाद के जो भी अलार्म थे वो सारे अलार्म बंद किए। यानी मेरे अलार्म 3:40 से स्टार्ट होके और हर 10 मिनट में 5 बजे तक रहते हैं, तो सारे अलार्म बंद किए। इसके बाद में उठने के बाद में फिर मुंह धोया, थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया और फिर टेबल को बेड पे रखी। और जो भी फिर मैं बाहर गई तो सिर्फ मेरे रूम की लाइट ही ऑन थी, बाकी चारों तरफ अंधेरा ही था। और मौसम की बात करूँ तो मौसम तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि है ना, अभी बारिश भी आती रहती है, तो मौसम एकदम बढ़िया था। और फिर मैंने अंदर आके खिड़की खोली, क्योंकि है ना ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था। और इसके बाद में सरस्वती माता को प्रणाम करके फिर मैंने सीधा स्टडी स्टार्ट करी, क्योंकि पढ़ने के लिए उठे तो फिर टाइम वेस्ट करने में क्या ही फ़ायदा। और काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो ना, व्लॉग की बात ऐसी है कि अभी मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए थे, तो 15 दिन से ना तो कुछ पढ़ाई हुई है, और व्लॉग की तो बात ही क्या कहूँ। तो फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। और मेरा फर्स्ट स्लॉट है वो 4 बजे से 7 बजे तक रहने वाला है। तो 4 से 7 बजे तक फिर मैंने बिना डिस्टर्बेंस के अच्छी वाली पढ़ाई करी। फर्स्ट स्लॉट में मैंने अपनी सब्जेक्ट उठाई, जिसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ही पढ़ी मैंने। और इसके बाद में PYQ पढ़े, इनके टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट होते ही मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बाहर आके झाड़ू पोछा कंप्लीट किया, नहा धो के खाना खाया और सेकंड स्लॉट की तैयारी। क्या आप जानते हैं, अधिकतर विद्यार्थी सरकारी एग्जाम्स में सिर्फ इस एक वजह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो बिना डायरेक्शन और गाइडेंस के पढ़ाई करते हैं, जिसमें मेहनत तो लगती है परंतु नतीजा नहीं आता। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस गलती से कैसे बचना है। उत्कर्ष क्लासेस से घर बैठे कीजिए सभी राजस्थान स्तरीय और केंद्रीय स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रभावशाली तैयारी, जैसे कि ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, टीचर, पटवार, वीडियो, LDC, PTI, लेब असिस्टेंट, SI एंड कांस्टेबल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। यहाँ आपको मिलता है अनुभवी फैकल्टी से सीखने का मौका, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सुविधा, क्लासरूम लेवल हैंड रिटन नोट्स, PYQ, क्विजेज, मॉक टेस्ट। हर एग्जाम के लिए टारगेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्स, यानी अब पढ़ाई रैंडम नहीं बल्कि रिजल्ट फोकस्ड होगी। और सबसे खास बात, अगर आप मेरा स्पेशल कूपन कोड UCLWA10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। अब सही दिशा में तैयारी शुरू करें। आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना कोर्स चुनें और स्मार्ट, आसान और प्रभावशाली तैयारी की ओर बढ़े। तो फिर देरी किस बात की, आज ही उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उत्कर्ष ऐप में एनरोल करने के लिए लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, मेरा स्पेशल कूपन कोड UCLWA10 का इस्तेमाल जरूर करें, इससे आपको मिलेगा 10% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट। थैंक यू। तो गाइस, सुबह का स्लॉट कंप्लीट होने के बाद में फिर मैंने एक वीडियो बनाया और बाहर आ जाती हूँ। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था। फिर मैंने ना अनार के पेड़ को देखा कि अनार पकी है या नहीं। थोड़ी थोड़ी तो बड़ी हो गई, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं पकी है। इसके बाद में फिर नहा धो के खाना वाना खा के और फिर सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो ही गया था। तो सेकंड स्लॉट है वो मैंने ना 3 घंटे का रखा है। और इस स्लॉट में है ना, मतलब 12 बजे से 3 बजे तक सेकंड स्लॉट है। और इस स्लॉट में मैं ना राजस्थान जीके पढ़ रही हूँ। तो राजस्थान जीके में पहले मैंने कला संस्कृति पढ़ी और इसके बाद में मैंने ज्योग्राफी पढ़ी। और दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में फिर मैंने PYQ लगाए। तो कला संस्कृति का तो जो टॉपिक है वो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो फिर उसके मैंने PYQ लगाए। तो राजस्थान ज्योग्राफी में आज मैं वन वाला टॉपिक है, वनस्पति, वन एंड वनस्पति, वो वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ। तो इस टॉपिक से फिर मैं ना आपके लिए भी एक क्वेश्चन लेके आई हूँ। और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आए तो आप है ना कमेंट करके ज़रूर बताना। ये वनस्पति वाला टॉपिक है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है कि विश्व जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है वो आप मुझे है ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही ये स्लॉट कंप्लीट हुआ तो 3 बजे से 5 बजे तक मैं ना 2 घंटे अच्छी वाली नींद लेती हूँ। फिर उठने के बाद में पानी वानी भरा। और पानी वानी भरने के बाद में फिर खाना वाना बनाया, खाना खाया। और इसके बाद में है ना 8 बजे से मेरा शाम का स्लॉट स्टार्ट हो जाता है। तो 8 से 11 बजे तक ये शाम का स्लॉट चलने वाला है। और इस स्लॉट में मैं ना ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, जैसे है ना साइकोलॉजी है, ICT है, ये पढ़ रही हूँ। तो ना ये स्लॉट भी 3 घंटे का रहने वाला है।
तो फिर मैंने है ना शाम का स्लॉट स्टार्ट किया, और है ना ये भी 3 घंटे का रहने वाला है। 3 का सुबह का था और 3 का, यानी टोटल 9 घंटे हुए। और जिसमें है ना 10-10 मिनट में रेस्ट भी लेती रहती हूँ कि है ना, क्योंकि है ना रेगुलर 3 घंटे बैठ जाते हैं तो वो है ना फिर चीज़ें माइंड में नहीं घुसती। तो हर 1 घंटे पे 1.5 घंटे पे मैं 10 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, जिसमें मैं बाहर राउंड लगा आती हूँ और पानी वानी पीना ऐसे कर लेती हूँ, थोड़ा सा घूम ही आती हूँ, जिससे माइंड फ्रेश हो जाता है। वैसे आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मेरी तो पूछो ही मत, क्योंकि नाना जी एक्सपायर हो गए थे तो 15 दिन से तो पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं हो रही, और इसीलिए मेरे वीडियो भी नहीं आ रहे थे। तो गाइस जैसे ही है ना 10 बजे, तो ना मेरा मन कर रहा था कि नींद आ रही है, लेकिन है ना मुझे नींद को भगाना था। तो फिर मैं है ना थोड़ी सी टहलने निकल जाती हूँ, और 2-5 मिनट टहलने के बाद में पानी वानी पिया, तो ना नींद है ना वो भी दूर से भाग गई थी। फिर मैं बेड पे आ जाती हूँ, और है ना अब बुक्स पढ़ने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने है ना फ़ोन लिया, और 10 मिनट तो मैंने मोटिवेशन वाले शॉर्ट्स देखे, और 5-7 मैंने है ना ऐसे ही शॉर्ट्स देख लिए इंजॉय वाले। तो ये शॉर्ट्स देख मोटिवेशन वाले शॉर्ट्स देख के सच में नींद तो दूर भाग गई, और वापस पढ़ने का मन करने लगा। और वापस पढ़ने का मन करने लगा तो फिर मैंने सोचा अब क्या पढ़ूँ। तो फिर मैंने करंट अफेयर्स की क्लास चलाई, नानक क्लासेज की। 15-16 ये 3 दिन की क्लास है। 13, 14 और 15 जुलाई की क्लास है। और ये ना समथिंग 30 से 40 मिनट की क्लास है। तो मैंने 2 की स्पीड से इस क्लास को देखा, और जैसे ही ये क्लास कंप्लीट होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो ये क्लास तो कंप्लीट हो गई करंट अफेयर्स की। तो और इस क्लास के कंप्लीट होने के बाद में फिर है ना मतलब नींद तो उड़ ही गई थी। तो फिर मैंने एक और क्लास चलाई, जिस इसमें है ना आईसीटी और शैक्षिक परिदृश्य के पीवाईक्यू है। तो ये क्लास भी समथिंग 40 मिनट की थी, तो 2 की स्पीड से देख रही हूँ तो 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, और पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो फिर मैंने इस क्लास को कंप्लीट किया, और जैसे ही ये क्लास कंप्लीट हुई थी ना, पूछो मत, मेरी आंखों में पूरी तरीके से नींद थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब सो ही जाते हैं, क्योंकि नींद भी आ रही है और 11 भी बज गए हैं और सुबह जल्दी भी उठना है। तो फिर मैंने ना फ़ोन में अलार्म लगाया, और ये देखिए ये मेरे अलार्म है 3:43, 3:50, 4, 4:15, 4:30, यानी हर 10-15 मिनट पे मेरे अलार्म रहते हैं। तो 2-3 अलार्म बंद करके 4 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। आज का मोटिवेशन ये रहा।